मैं पवन कुमार शर्मा, मेरे दोस्त मुझको पवन पंडित भी कहते हैं। मेरा एक यूट्यूब का चैनल है सत्य का दर्शन। उसके अंदर करीब 83 एपिसोड हो चुके हैं और प्रत्येक एपिसोड में आत्मा, धर्म, परमात्मा, सत्य कैसे पाएं, मुक्ति कैसे हो, मोक्ष कैसे मिले, अपने दिन, बुरे दिन से अच्छे दिन कैसे आएं, कैसे बेरोजगारी से, असफलता से, हर चीज़ से बाहर आएं, कोई दुख है तो उस दुख से बाहर आएं, ये मैं आज चर्चा करना चाहूँगा। मैं अपनी प्रभु चर्चा भगवान के नाम से करना चाहूँगा। आज मैं भगवान विष्णु का मंत्र आपको सुनाना चाहूँगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनूहरि। दोस्तों, मैं अपने जो जैन भाई लोग हैं उनके लिए एक ओंकार मंत्र का भी सुनाना चाहूँगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्यसाहुणं। एसु पंच नमुकारो अच पावपणासणो, मंगलाणं च सव्यसिं परमहवै मंगलम। जय श्री राम, जय जिनेन्द्र। सभी मित्रों को, बंधुओं को, सभी आत्मीय जनों को और सभी भगवान का जो रस लेने वाली आत्माएं हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं अपना यूट्यूब चैनल सत्य का दर्शन के अंतर्गत सत्य की बात करता हूं और मैं आज आपको इसकी बहुत ही गहराइयों के अंदर ले जाना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आदमी की सोच ही आदमी का निर्माण करती है। एक लड़का सोचता है इंजीनियर बन जाऊं, वो इंजीनियर बन जाता है। एक लड़का सोचता डॉक्टर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाता है। एक लड़का सोचता मैं फोटोग्राफर बन जाऊं, फोटोग्राफर बन जाऊं। तो व्यक्ति की सोच ही व्यक्ति को बनाती है और व्यक्ति की जो सोच को बनाने का जो काम करता है वो हमारा मन। हमारा ये शरीर तो हमारे को दिखता है लेकिन हमारा मन हमको दिखता नहीं। लेकिन हमारे पूरे शरीर को, अपनी पूरी इंद्रियों को, आंखों को, कानों को, मुंह को, सबको मन चला रहा है। आदमी मन एक आत्मा को उपकरण है, लेकिन मन को हम एक नाम और दे सकते हैं, इजी नाम जिससे आपको समझ आएगा, वो है माया। संसार के अंदर हम पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, लाइफ होती है, कार, रोटी, बंगला होती है, बड़े ऐश आराम होते हैं, विदेश यात्रा होती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि शूटिंग खत्म हो जाती है। तो जो परिवर्तनशील है वो है माया। और जो सत्य है, सत्य की एक ही परिभाषा कि वो करोड़ों अरबों सालों, वर्षों पूर्व भी यही था, आज भी यही है और भविष्य में भी यही रहेगा। जैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे राम नाम सत्य है। आदमी सारी दुनिया के अंदर सारी चीजें बोलता है, लेकिन जब वो चला जाता है तब उसके लिए बोला जाता है राम नाम सत्य है। अगर वो राम नाम सत्य अगर अपने जीते जीवन में बोल ले तो वो राम के पास पहुंच सकता है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि एक मन आपकी एक खेत है, एक फसल है जिसमें बीज तैयार हो रहे हैं आपके विचारों जैसे। और अगर आपके बीज अच्छे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं परमात्मा को पालूं और परमात्मा को पालूं और परमात्मा को पालूं और परमात्मा को पालूं, तो एक विचार ने आपको जन्म दिया। वो विचार आपके अंदर पैदा हो गया और उसका जो बीज है वो फूटेगा, तब आप एक ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति होंगे। तो एक विचार ही एक व्यक्ति को पहुंचता है। मैं सोचता हूँ कि मैं जयपुर चला जाऊं, तो सबसे पहले क्या हुआ? विचार हुआ। उसके बाद फिर मैं
रेलवे स्टेशन जाऊंगा, टिकट खरीदूंगा, गाड़ी में बैठूंगा, फिर मैं पहुंचूंगा। तो सबसे पहले जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी होता है तो उसका कारण जिम्मेदार वो उसके विचार है। विचार किस तरह से अच्छे हो ये भी एक विषय है। उसके लिए आपको एक 2 घंटे की रोज जंगल में सैर करनी चाहिए और प्राणवायु ऑक्सीजन लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, सद विचारों को जन्म देती है, क्योंकि हमारे शरीर की आवश्यकता है ऑक्सीजन। और दुनिया के अंदर जो अपन बाजार के अंदर चलते हैं तो सब धुआं छोड़ते हैं, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो हमारे शरीर के लिए नुकसान करती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो नुकसान करती है, ऑक्सीजन जाती है तो फायदा करती है। ऐसे ही अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो हमारे को एक अच्छी जगह पहुंचा देंगे, और अगर हमारे विचार गिरे हुए हैं तो हमें गिरी हुई चीज जगह पहुंचा देंगे। जैसे मेरा विचार हुआ मैं वृंदावन चला जाऊं, तो मैं वृंदावन चला जाता हूं और मेरे जीवन में बांके बिहारी के दर्शन होते हैं और आनंद ही आनंद आ जाता है। और मैं सोचता हूं कि मैं शराब खाने चला जाऊं, शराब खाने पहुंच जाता हूं। क्योंकि दोस्तों जो विचार है वो आप खुद पैदा कर रहे हो। आपके साथ अगर जीवन में कभी भी बुरी परिस्थिति आए हैं, दुश्मन आए हैं, तो उसका कारण आप हो। आपने कभी न कभी ऐसा चाहा कि ऐसी मेरी बुरी परिस्थिति हो और ऐसे मेरे दुश्मन हो, वो आपने विचार को जन्म दिया और उस विचार ने, भगवान क्या कहता है, भगवान केवल ही कहता तथास्तु, जो तेरा सोचा है वो पूर्ण हो। अब तूने मेरे बारे में क्या सोचा ये किसको पता। अगर अच्छा सोचा तो उसका फल अच्छा। जैसे मैंने आपको कहा कि भगवान तेरे को 1 करोड़ रुपए मिले, तो ये मैंने अच्छा सोचा, आपने उसको अच्छा लिया, तो हो सकता है आपको 1 करोड़ मिल जाए। जीवन में जो सोच होती है उसी से जीवन का निर्माण होता है। दोस्तों ये मैं परम सत्य है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे एक आपके पास बगीचा है और बगीचे के अंदर ढेर सारे खुशबू वाले पौधे लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारी मखमल जैसी घास लगी हुई है, और कुछ जगह आपकी खरपतवार उठ आती है, तो आप क्या करते हैं, वो खरपतवार को निकाल करके उस बगीचे को सुंदर मेंटेन करते हैं। वैसे ही हमारे मन के अगर कोई बुरा विचार आ गया है तो उस विचार का त्याग करके और उसकी जगह आप सद्विचारों को ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, जैसे आपका एक मित्र है कोई रामलाल। अब आप ये सोचते हो कि रामलाल मेरा दोस्त है, तो आप क्या सोचते हो, रामलाल मेरा दोस्त है, रामलाल मेरा दोस्त है, रामलाल मेरा दोस्त है। तो वो रामलाल पर आप जब मिलने जाओगे तो वो व्यक्ति आपसे मिलके खुश होगा और आपका दोस्त बनेगा। लेकिन आप ये सोचो कि रामलाल मेरा दुश्मन है, मार डालूंगा, काट डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो पहले से तलवार लेके खड़ा होगा आपके इंतजार में। क्यों? क्योंकि आपका विचार ही आपके जीवन के निर्माण कर रहा है। परिस्थितियां कैसी आ रही, जैसा आपने विचार किया वैसे जीवन में परिस्थितियां। और यह भी एक सत्य है कि मन से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन प्रयास करने से आदमी एवरेस्ट तक भी पहुंच जाता। जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया वो व्यक्ति का मन गुलाम हो जाता है और वो व्यक्ति सत्कार्य करता रहता है और जीवन में सफलता पाता रहता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सोचो तो अच्छा सोचो, क्योंकि अच्छा सोचने का पैसा नहीं लगता, लेकिन जिंदगी अच्छी बन जाती है। इस चीज को पकड़ो कि अच्छा सोचो ये मेरी बहन अच्छी, ये मेरा भाई अच्छा, ये मेरा पिता अच्छा, ये मेरे दोस्त अच्छे, ये मेरे रिश्तेदार अच्छे, ये मेरे ऑफिस वाले अच्छे, ये मेरे सगे संबंधी अच्छे। आपका क्या जाता है, आपने अच्छा विचार दिया। अगर आपने सभी के प्रति अच्छा विचार दिया तो हर व्यक्ति जो आपसे मिलने आएगा वो अपने अंदर आपके प्रति प्रेम को लेकर के आएगा। दुनिया में करोड़ों रुपए दे करके भी प्रेम, श्रद्धा, भावना नहीं खरीदी जा सकती। तो दोस्तों जीवन को अच्छा बनाओ, जीवन थोड़े से समय का है। उस समय को ऐसा सुंदर बना दो, जीवन को ऐसा सुंदर बना दो कि मतलब आने वाली पीढ़ियां सोचेगी यार ये मेरे पिता थे, सदा सत्य बोलते थे, लोगों का भला करते थे, इन्होंने किसी के साथ कभी दिल नहीं दुखाया, ये सदा परोपकार करते थे, ये दान में और भगवान के अंदर चढ़ाने में, भगवान की सेवा पूजा करने में विश्वास रखते थे, ये धर्मपरायण थे। दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूँ,
अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। थैंक यू वेरी मच। मैं ही शूट कर रही थी तो मैंने तो देखा ही नहीं, पर ये कहाँ है, ये अभी तो चल रहा है। सेव तो कर ली। अरे